हमारा जो युवा हम लोग है, हमारा ये कहना है कि कौन जीतता ये नहीं, किसको जिताना चाहिए। हम लोग का ये डिमांड है। पिछले जो कैंडिडेट था हमारे तृणमूल कांग्रेस का, हमारे इलाके में कुछ काम नहीं हुआ है। देखिए, दावे तो कर रहे हैं, जो काम करने का तरीका जो है वो तरीका बिल्कुल गलत है। तो डिमांड किया है कि एक कॉलेज होना चाहिए, एक सेपरेट गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, बॉयज़ के लिए एक कॉलेज होना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जो एक हॉस्पिटल में जो इलाज हो रहा है उसका कमी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकोलिया टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा के गैसल एक ग्राम पंचायत के ईदगाह चौक में और यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे कि इस बार इस्लामपुर विधानसभा में क्या कुछ रहने वाला। इस्लामपुर विधानसभा की जनता किसे लाना चाहती है और क्या ज़मीनी मुद्दा होगा यहाँ के लोगों का। जो जवान लोग साथी मौजूद हैं, इनसे ही दो चार बात करते हैं और समझते हैं कि इस बार इस्लामपुर विधानसभा चुनाव में यहाँ का मुद्दा क्या होगा और किसका पलड़ा भारी। यहाँ से डॉक्टर सादिकुल इस्लाम संयुक्त मोर्चा कांग्रेस के प्रार्थी, तृणमूल के प्रार्थी अब्दुल करीम चौधरी साहब, उसके बाद बीजेपी के जो प्रार्थी हैं वो डॉक्टर सोमेरूप मंडल। तो तीनों के बीच यहाँ पे तीनों प्रार्थी चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। तो बस ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि किसका पलड़ा यहाँ पर भारी है और क्या यहाँ के लोग चाहते हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, मेरा नाम है मोहम्मद मेराज आलम। मोहम्मद मेराज आलम, कहाँ से हैं आप? जी, धनतोला गैसरवन पंचायत से। अच्छा, तो जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहा है, साथ साथ आपके इस्लामपुर विधानसभा में भी, तो क्या कुछ देखते हैं इस बार इस्लामपुर विधानसभा में? क्या कुछ चाहते हैं आप लोग और क्या होने वाला है? देखिए, आज 50 सालों से करप्शन लीडर है, करप्शन पार्टी है। तो इस बार जितने भी युवा, यंग जनरेशन के जो जितने भी लोग हैं, लड़के हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट के काम हो, एजुकेशन के लिए काम हो। यहाँ ना हाई स्कूल में सही से एजुकेशन हो रही है, ना डेवलपमेंट हो रहा है, ना रास्ता घाट का काम सही हुआ है। जितने भी रास्ता बना हुआ है अभी तक, सभी रास्ते का काम, एक भी काम सही नहीं है। आप जाइए, 1 साल नहीं हुआ रोड। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि इस्लामपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। देखिए, दावे तो कर रहे हैं, जो काम करने का तरीका जो है वो तरीका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो जैसे एक रोड बनाने का 3 महीना हुआ, रोड बनाने का 4 महीने में वो रोड नहीं है, उखड़ के चले जाते हैं सब। तो क्या चाहते हैं इस बार आप? इस बार हम लोग तबलीगी मतलब ये चाहते हैं, चेंज, इस बार परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। इस बार जो हम हमारा जो युवा का जो टारगेट है, संयुक्त मोर्चा को हम लोग सरकार बनाएंगे और इस्लामपुर विधानसभा में डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब को यहाँ से जीत करके भेजेंगे। आइए, कुछ साथी और भी हैं, उनसे भी दो बातें करते हैं। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद मकतूब आलम। कहाँ से हैं आप? ईदगाह चौक कचना। अच्छा, क्या कुछ देखते हैं इस बार इस्लामपुर विधानसभा से? इस बार इंशाल्लाह इस्लामपुर डॉक्टर सादिकुल इस्लाम को हम लोग को जिताना है। लगता है आपको ऐसा कि भाई करीम चौधरी साहब हैं, सोमेरूप मंडल है, ऐसे प्रार्थी चुनावी मैदान में है, तो क्या इतनी आसान लड़ाई होगी कि आप ऐसे ही कह देते हैं डॉक्टर सादिकुल साहब को निकालना? नहीं, बेशक कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह उसको आगे निकालने के लिए हम लोग का पूरा कोशिश है। अच्छा, आपका नाम? जी, मेरा नाम नासिर आलम है। कहाँ से हैं? जी, हम इसी गैसलन ग्राम पंचायत से हैं। क्या करते हैं? जी, हम एक स्टूडेंट हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट हैं, तो क्या कुछ देखते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, खास करके आपके इस्लामपुर विधानसभा से तीनों पार्टी के प्रार्थी चुनावी मैदान में है, डॉक्टर सादिकुल इस्लाम, अब्दुल करीम चौधरी, सोमेरूप मंडल। जी देखिए, हमारा जो युवा हम लोग है, हमारा ये कहना है कि कौन जीतता ये नहीं, किसको जिताना चाहिए। हम लोग का ये डिमांड है। पिछले जो कैंडिडेट था हमारे तृणमूल कांग्रेस का, हमारे इलाके में कुछ काम नहीं हुआ है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एमएलए फंड से हमारे इलाके में कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हमारे स्कूल में एक स्कूल है, धनतोला हाई स्कूल, वो स्कूल 1971 में बना सन, अभी तक वो स्कूल हायर सेकेंडरी में अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। ये हमारा डिमांड है कि एजुकेशन में हमारे एमएलए साहब क्या क्या है। दूसरी बात, हमारे इस्लामपुर में एक कॉलेज है, एक ही कॉलेज, हम लोग कुछ कॉलेज में पढ़े हैं, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा, मैं एमए का स्टूडेंट हूँ, लेकिन हमारे स्कूल में अगर जब इम्तिहान देना पड़ता है, बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चे बाहर में बैठते एग्जाम देने के लिए। ये बहुत बार हम लोग डिमांड किया है कि एक कॉलेज होना चाहिए, एक सेपरेट गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, बॉयज़ के लिए कॉलेज होना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जो एक
हॉस्पिटल में जो इलाज हो रहा है उसका कमी है। और हमारे इलाके में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो आपके इस्लामपुर में है, है, लेकिन और वो नाम का है, उसमें इलाज वैसा नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। सुपर का मतलब क्या है कि वह हर चीज़ का डॉक्टर अवेलेबल रहेगा। अगर थोड़ा सा बीमारी का इलाज तो कहीं भी होता है, हम लोग जब सुपर में जाते हैं तो डायरेक्ट मेडिकल रेफर किया जाता है। तो फिर सुपर का मतलब क्या है? सुपर का मतलब है कि डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बढ़िया होना चाहिए, और भी डॉक्टर होना चाहिए। और भी बहुत सारे मुद्दा है, जैसे हमारे रोजगार, हम जो नौजवान है, बहुत हमारे जो एक समस्या है वो रोजगार का समस्या है। ये सरकार आने के बाद हमारे बेकारत्व जो है 45 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं, और खासकर में हमारे बंगाल में जो बेकारत्व है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है। हम लोग युवा का सबसे बड़ा परेशानी यही है, और ममता सरकार, ये तृणमूल सरकार फेल है युवा को रोजगार देने में। आज शिल्पों नहीं है, कारखाना नहीं है, हमारे एरिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है, हम लोग नौजवान मर रहे हैं। तो हमारे आपके चैनल से सरकार से अपील है कि जो सरकार इस बार जीतेगा, यानी हम लोग संयुक्त मोर्चा को धर्मनिरपेक्ष एक सरकार देखना चाहते हैं, दुर्नीति मुक्त एक सरकार देखना चाहते हैं, जो हमारे मुद्दा को असेंबली के राइट साइड में उठाए कि नौजवानों के लिए रोजगार चाहिए, काम चाहिए, नौकरी चाहिए। ये हम तब्दीली चाहते हैं। और इस बार का के तौर पर यहाँ से आप किसको चाहते हैं? तब्दीली के तौर पर संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट, इस्लामपुर से पढ़ा लिखा कैंडिडेट, सुशिक्षित कैंडिडेट, हाथ चीने का कैंडिडेट, संयुक्त मोर्चा का कैंडिडेट डॉक्टर सादिकुल इस्लाम इस बार से जीत रहा है, यह हमारा दावा है। लगता है कि तो डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब अगर जीत भी जाएं तो जिन मुद्दों पे आप अभी बात कर रहे थे, उन मुद्दों पे कुछ काम भी हो पाएगा? जी बिल्कुल करेगा। उनका अगर हम लोग पुराना इतिहास देखें, डॉक्टर सादिकुल इस्लाम एक इनकलाबी लीडर है। उनका जो इतिहास है वो इनकलाब से जुड़ा हुआ है। उन्होंने हमेशा पिछले वर्गों के लिए, स्टूडेंटों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, और हमें उम्मीद है और विश्वास है और सादिकुल इस्लाम पर आस्था भी है कि वो डॉक्टर सादिकुल इस्लाम विधानसभा में राइट साइड, क्योंकि जो जीतता है वो राइट साइड पे बैठता है, राइट साइड पर जाकर हम युवा के, हमारे इलाके के, इस्लामपुर विधानसभा के मतलब जो परेशानी है उनको जोर से उठाएंगे, यही आस्था भरोसा रखते हैं। आपका नाम चाचा? मेरा नाम मोहम्मद कासिम अली है। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर है गैसलवन में ही। गैसलवन में? हाँ, पार्वत से। हाँ, हम तो खेती बाड़ी करते हैं। क्या देखते हैं इस बार? इस बार क्या 30 साल से हम कांग्रेस अकेला कर रहे हैं, इस बार तो हमारा हिम्मत पूरा, सीना पूरा कलेजा से भर गया मेरा, क्योंकि सादिकुल इस्लाम साहब आया है, अरे सारे नौजवान हमारे साथ है। हम तो अकेला बहुत मार भी खाए, यहाँ जेल भी कटे। तो व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर साहब कैसे हैं? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, इसको जिताने के लिए हम लोग जी जान से लगा देंगे और इसको इंशाल्लाह जिताएंगे। अपने माँ बहनों से, अपने बस्ती में हर किसी का पैरा धरने का जरूरत पड़ेगा तो पैरा पकड़ के वोट लेंगे सादिकुल इस्लाम के लिए, और इसको हम लोग जिताएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। आपका नाम? मोहम्मद नैयर निशान है आप भी यहीं से हैं? जी, मैं धमतला यंग कमेटी के स्टूडेंट हैं? सदस्य हूँ जी। तो क्या देखते हैं इस बार के चुनाव में आप, खास करके युवा लोग? देखिए, अभी इस्लामपुर विधानसभा में 3 कैंडिडेट आया है, 3 पार्टी का, एक बीजेपी, एक टीएमसी, एक कांग्रेस। बीजेपी तो कम्युनल है, उस पे माथा लगा के कोई फायदा नहीं। दूसरा है करीम साहब, तो करीम साहब को हम लोग 50 साल से वोट दे के थक गए हैं। हम लोगों को चाहिए युवा लीडर, वेल क्वालिफाइड लीडर, इनकलाबी लीडर, जो डॉक्टर सादिकुल इस्लाम है, PhD किया हुआ है। और इसका जो अगर पास्ट हम लोग देखेंगे कि लॉकडाउन में उन्होंने अपना घर बेच के लोगों को मदद किया था, लोगों को घर में जा के मदद किया था। जमीनी नेता है। जमीनी नेता है। दूसरी बात, हम लोगों का वेस्ट बंगाल में करप्शन बढ़ गया है। बेलर ऑफिस में जाइए, एक म्यूटेशन केस के लिए अगर आप 10,000 रुपया नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा। क्या बोलता है कि BDO ऑफिस में जाइए, रूपोश्री कन्याश्री में अगर आप पैसा घोष नहीं खिलाएंगे तो काम नहीं होगा। तो हम लोगों को करप्शन फ्री चाहिए और रोजगार चाहिए, एजुकेशन में तब्दीली चाहिए। लगता है कि डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब अगर यहाँ से जीत भी जाते हैं तो जो बात आप कह रहे हैं उन सब पर काम भी होगा? एकदम बिल्कुल 100%। इसका पास्ट देख लीजिए आप, एक वो इनकलाब फाउंडेशन के चेयरमैन है। पास्ट देख लीजिए कि लोग गरीबों का कितना मददगार है। इंशाअल्लाह हम लोग 20,000 वोट से लीड करेंगे। धन्यवाद। तो ये मैं इस्लामपुर विधानसभा गैसल 1 नंबर ग्राम पंचायत के ईदगाह चौक से कुछ लोगों से बात कर रहा था, कुछ युवा साथियों से बात कर रहा था, जिसे आपने देखा सुना। वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकोलिया टाइम्स के लिए गैसल ग्राम पंचायत इस्लामपुर विधानसभा से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।